वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज मैं बात करूंगा अल्सर के बारे में। अल्सर जाने अनजाने अक्सर आपने देखा होगा कि लोग पेट दर्द की शिकायत करते हैं और यह पेट दर्द कई बार थोड़े समय के बाद ठीक हो जाता है, फिर दवाओं को खाते हैं, फिर सही हो जाता है। लेकिन अचानक से कई बार कुछ तरह इस तरह की सिचुएशंस आती है कि कुछ लोगों की जान भी चली जाती है। आखिर वजह क्या है? ये सभी सेफ्टी एक्सपर्ट को, हेल्थ एक्सपर्ट को जानना जरूरी है। अल्सर के कारण लोगों की मौत होती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर समय से इलाज हुआ तो जान बचाई जा सकती है। तो अल्सर के में जो होते हैं, तो आज जो मैं स्पेशली बात करूंगा वो है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के कारण कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं और इसके आपके पेट में दर्द की समस्या बनी रह सकती है। यह दर्द कभी होता है, कभी कुछ देर बाद बंद हो जाता है, फिर शुरू हो जाता है। तो इस तरह की समस्या बनी रहती है। पेप्टिक अल्सर पेट की अंदरूनी सतह पर बनने वाले छाले होते हैं। अगर आपके पेट में अंदरूनी भाग में छाले बन जाते हैं, तो वह धीरे-धीरे पेप्टिक अल्सर का रूप ले लेता है। समय पर इलाज न मिलने पर जो छाले होते हैं वो जख्म में बदल जाते हैं। इसके बाद मरीज को कई तरह की दिक्कतें होने लगती है, जैसे खून की उल्टियां होना, पेट में दर्द होना, बुखार रहना, घबराहट होना, पसीने आना, ये तमाम तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं, जिसमें डॉक्टर की सलाह बहुत ही जरूरी होती है। पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर अमाशय या छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में होता है। जब अगर आपके पेट के ऊपरी हिस्से में अगर दर्द हो रहा है, तो ये हो सकता है, पॉसिबल है कि पेप्टिक अल्सर का लक्षण हो। तो शुरुआती लक्षण अगर इसे पहचान लिया जाए और उसका इलाज किया जाए, तो निश्चित रूप से इसे ठीक किया जा सकता है और आने वाले खतरे को टाला जा सकता है। अब पेप्टिक अल्सर की हम बात करें, यह तब बनता है जब भोजन पचाने वाला अम्ल अमाशय या आंत की दीवारों को नुकसान पहुंचाने लगता है। ठीक है। तो जब अम्ल अमाशय, जो पेट में पचाने के लिए अम्ल होता है जिसे एसिड बोला जाता है, ये हमारे भोजन को पचाता है और आंत की दीवारों को, भोजन पचाने के साथ साथ आंत की दीवारों को भी वह नुकसान पहुंचाने लगता है, यानी वह उसे पचाने की कोशिश करने लगता है। ठीक है। तो ये उस समय जो सिचुएशंस आते हैं, जो छाले बनते हैं, जो जख्म बनते हैं, वह पेप्टिक अल्सर के रूप में सामने आते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे, अब कुछ समस्याओं को और जान लेंगे। ठीक है। अब इसमें देखते हैं, अल्सर के लक्षण के बारे में बात कर ले कि अल्सर का लक्षण क्या होता है। तो लक्षण की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या होता है, गैस और खट्टी डकारें अक्सर उस मरीज को आएगी, उस व्यक्ति को आएगी। गैस की समस्या होगी, खट्टी डकार बार बार आएगी। ठीक है। उल्टी की समस्या बार बार बनी रहेगी, उल्टी आ रहा, कई बार उल्टी की समस्या बनी रहती है लेकिन उल्टी नहीं होता है। लेकिन कई बार उल्टी के साथ उल्टी में खून भी आता है। पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द की समस्या आपको रहेगा। पेट का भारीपन बना रहेगा, जैसे लगेगा कि आपने बहुत सारा खाना खाया हुआ है, आपको खाने खाने की इच्छा नहीं होती है, पेट भरा भरा सा लगता है। भूख में कमी हो जाती है, भूख बिल्कुल नहीं लगता है, जैसे भूख आपका खत्म हो चुका है। और इसके साथ साथ एक और नेगेटिव पॉइंट्स होता है कि वजन तेजी से घटने लगता है। ठीक है। और सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो हल्की हल्की मितली, हल्की हल्की डकार, हल्की हल्की, यानी एक अजीब अजीब सा इरिटेशन होता है। तो ये अल्सर के लक्षण होते हैं, पेप्टिक अल्सर के लक्षण होते हैं। थोड़ा सा और आगे चलेंगे और जान लेंगे कि अल्सर क्यों होता है, पेप्टिक अल्सर क्यों होता है। अगर इसके बारे में बात करें तो अब तक तो आप ये समझ चुके होंगे कि पेप्टिक अल्सर आंत की होने वाली एक बीमारी है। ठीक है। अब ये बीमारी कैसे होती है, इस बात को भी जान लीजिए, समझ लीजिए। पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर अमाशय या छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में होता है। यह तब बनता है जब भोजन पचाने वाला अम्ल अमाशय की आंत की दीवारों को नुकसान पहुंचाने लगता है। पेट पेप्टिक अल्सर पेट या ड्यूडिनल में होता है। यह दो प्रकार का होता है, पहला गैस्ट्रिक अल्सर और दूसरा ड्यूडिनल अल्सर। तो ये अल्सर का मतलब एक हुआ, एक तरह का घाव हुआ, और एक ऐसा घाव जो पहले छाले में बदलता है, फिर उसके बाद से वो पक जाता है, पकने के बाद वो फट जाता है। और जब इसका फटना, अगर ये फट गया तो फिर समझिए काफी नुकसान होता है। और उस समय जो मल होता है वो काले रंग का होता है। उस समय काफी पेशेंट को दिक्कत होती है, उस व्यक्ति को काफी दिक्कत होती है। तो पेप्टिक अल्सर की पहचान करना या अल्सर की पहचान करना आपके हाथ में। अगर आपके साथ काफी लोग हैं और आपके साथ काम करते हैं, इस तरह की अगर समस्या आती है, तो हेल्थ सेफ्टी एक्सपर्ट को इस बात को जानकारी होनी चाहिए, ये समझना चाहिए कि हाँ, ये वजह क्या है, क्यों हो रहा है। ये सारी चीजें आपको काफी फायदेमंद साबित होती है।
इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।